हेलो स्टूडेंट, मैं वी के साहू। मैं आज आपको बताऊंगा कि जब कंपनी सभी अंशों का पैसा एक साथ मंगा लेती, अर्थात आवेदन पत्र की राशि को भी, आवंटन की राशि को, प्रथम याचना की राशि को, द्वितीय याचना की राशि को और अंतिम याचना की राशि को एक साथ मंगा लेती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जब एक मुश्त राशि मंगवा लेती है कंपनी, तो ऐसे कंडीशंस में हम किस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करते हैं, ये हम क्रियात्मक प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि एक मुश्त राशि जब कंपनी मंगवाती है या एक मुश्त राशि जब से पंजी प्रविष्टि की जाती है तो वो किस प्रकार से करेंगे। देखिए, एक क्रियात्मक प्रश्न है, जैसे अजीता लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 15,000 अंश जनता में निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मुश्त राशि प्राप्त हो गई मतलब इकट्ठे सारी राशि प्राप्त हो गई। अजीता लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम खींच रखा है जनरल एंट्री के लिए। जैसे यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे हम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड, मीन्स दिनांक, विवरण, ये खाता पृष्ठ है, और फिर रकम विकलन का और रकम समाकलन का। तो इस प्रकार से हम, ये रकम विकलन का है, ये रकम समाकलन का है। अब देखिए, यहां पर हम एंट्री करेंगे। एक मुश्त राशि जब प्राप्त होगी तो कैसे प्राप्त करें। ये पहले एंट्री एक सिंपल तरीका है जो हम शुरू में करते हैं। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट, जब एप्लीकेशन का मिलता है पैसा, तो उसी प्रकार से हम एक सिंपल एंट्री के तरीके से समझ सकते हैं। इसके दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहला जो एकदम सिंपल तरीका है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये 15,000 अंश है, 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1,50,000। डेबिट में भी और क्रेडिट में भी हम नरेशन लिख सकते हैं बच्चों। बीइंग एप्लीकेशन मनी या बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड ऑन 15,000 शेयर एट द ₹10 ईच ऑन लमसम। हमको सारा पैसा एक साथ मिल गया। ये यूं कह सकते हैं, हमको बीइंग लमसम अमाउंट रिसिव्ड ऑन 15,000 शेयर एट द ₹10 ईच, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। दूसरा, जब इस राशि को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस 15,000 शेयर को 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,50,000 इधर भी आएगा। नरेशन हम लिख सकते हैं, बीइंग लमसम अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑन 15,000 शेयर एट द ₹10 ईच। ये नरेशन आप अपने तरीके से लिख सकते हैं प्रश्नों के माध्यम से ही। अब ये तो हमने एक तरीका सीखा है, पहला तरीका। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल तरीका है जिसे हम अक्सर हर पंजी प्रविष्टि में करते ही हैं। कंपनी के अंशों के संबंध में जो भी पंजी प्रविष्टि करते हैं उसमें एप्लीकेशन से संबंधित यही एंट्री करते हैं। लेकिन इसको हम एक मुश्त का एक ही पंजी प्रविष्टि द्वारा भी हल हम सीख सकते हैं। देखिए, ये जो एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है ये हटा दीजिए, और ये एप्लीकेशन जो डेबिट हुआ है ये हटा दीजिए। इन दोनों के हटाने के बाद अब हमारे पास बचता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब ये जो बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कहने का मतलब ये है, जब भी हमको एक मुश्त वाली एंट्री पास करनी होती है तो हम एक ही पंजी प्रविष्टि के माध्यम से भी सीख सकते हैं। मैं यहां पर आपको सेकंड मेथड भी बता देता हूं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम लोग 15,000 शेयर को 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000। इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है। इन दो एंट्री के जगह हम एक एंट्री भी पास करके हम अंशों की एक मुश्त राशि की पंजी प्रविष्टि कर सकते हैं।
तो बच्चों ये बहुत इजी मेथड है, चाहे तो आप ये मेथड अपना लीजिए या फिर आप केवल एक ही पंजी प्रविष्टि कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये सेकंड मेथड मैंने इसी के कॉलम में ही बता दिया है, ये आप अलग अलग करेंगे यदि आप अलग अलग बनाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।